नमस्कार प्यारे साथियों, आपका फिर से स्वागत है राजस्थान अध्ययन के नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में अध्ययन करेंगे राजस्थान की वेशभूषा। यह टॉपिक है जो राजस्थान रेट एग्जाम पटवारी, वीडियो, आरओईओ, आरएस प्री सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में कौन कौन से वेशभूषा कौन किस पुरुष या किस स्त्री द्वारा पहनी जाती है उसके बारे में ये पूरा वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम सभी चीज़ों को कवर कर चलेंगे, तो आप हमें सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ पुरुषों की वेशभूषा। पुरुषों की वेशभूषा में पहला है पगड़ी। पगड़ी पगड़ी पुरुषों की वेशभूषा है। पगड़ी क्या है? एक मिनट। पगड़ी पुरुषों की वेशभूषा है। पगड़ी पुरुषों की वेशभूषा है। पुरुषों की पोशाक में पगड़ी राजस्थानी परिधान का महत्वपूर्ण अंग थी। पगड़ी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। ये एक सिर रखने के लिए पहना जाने वाला वस्त्र था। लड़ाई में जाते समय केसरिया पगड़ी पहनी जाती थी। पगड़ी को पाग, पेंचा या बागा या सापा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सापा भी कहा जाता है। जयपुर की रंगरेज एक खास प्रकार की पगड़ी थी। पगड़ी में लाल रंग के लहरे बने होते थे जिन्हें राजशाही पगड़ी कहते थे। रंगीन पागों में पंचरंगा पाग विशेष महत्व था जो शुभ अवसरों पर बांधी जाती थी। पंचरंगा पाग में 5 रंग बहुधा नीला, पीला, हरा, लाल होता था। जयपुर में पंचरंगा पगड़ी प्रचलन राजघरानों में अधिक था। विवाह के अवसर पर मोटड़े की पगड़ी बांधी जाती थी। विवाह के अवसर पर क्या होता था? मोटड़े की पगड़ी बांधी जाती थी। श्रावण मास में लहरे की पगड़ी, दशहरे पर मदिल व होली पर फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी पहनी जाती थी। उदयपुर की पगड़ी चपटी होती थी। मारवाड़ की पगड़ी छज्जादार, खिड़कीदार एवं जयपुर की पगड़ी खूंटीदार होती थी। राजस्थान में 10 गज के साफे बांधे जाते हैं। कितने? 10 गज के साफे बांधे जाते हैं। पंजाब में 4.5 गज के साफे पगड़ी बांधे जाते थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध मेवाड़ी पगड़ी है। सर्वाधिक प्रसिद्ध पगड़ी मेवाड़ी पगड़ी है। मेवाड़ में महाराणा को पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को छापदार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको छापदार कहते हैं। मेवाड़ की प्रारंभ पगड़ी खिड़कीदार कुलों पर आधारित होती थी। पगड़ी को मेवाड़ में पगड़ी, मारवाड़ में सापा कहा जाता है। पगड़ी को मेवाड़ में क्या कहा जाता है? पगड़ी, और मारवाड़ में सापा कहा जाता है। जोधपुर का सापा बंदेज के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर का सापा क्या है? बंदेज के लिए प्रसिद्ध है। पगड़ियों के विभिन्न प्रकार: अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, जसवंतशाही, साजनी, खसरशाही, अर्जीशाही, स्वरूपशाही, चूड़ावतशाही, भीमशाही, मांडवशाही, राठौड़ी, मानशाही, हमीरशाही, खरमा इत्यादि प्रकार की पगड़ियाँ होती थी राजस्थान में। नेक्स्ट है टोपी। टोपी 19वीं शताब्दी के द्वितीय चरण में पगड़ी व साफे के स्थान पर टोपियों का रिवाज चल पड़ा। 4 टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई टोपी चौखलिया या 2 टुकड़ों की टोपी दुपलिया कहलाती थी। एक विशेष प्रकार की टोपी खाक सानुमा टोपी कहलाती थी। खाक सानुमा टोपी कहलाती थी। यह पगड़ी की तरह सिर को ढकने वाला वस्त्र है। अंगरखी या अंगरखा। अंगरखी या अंगरखा शरीर के ऊपरी भाग में अंगरखी पहनी जाती थी, जिसे अंगरखी के गले, कंधे एवं पीठ पर कढ़ाई होती थी। फर्रुखशाही अंगरखी कहलाती थी। फर्रुखशाही अंगरखी कहलाती थी। फर्रुखशाही किसी काठ का नाम न होकर सजावट का नाम है जो मुगल बादशाह फर्रुख शेर के नाम पर पड़ा। अंगरखी उत्तरी रूप राजस्थानी अचकन है। क्या है? राजस्थानी अचकन है। राजस्थान में छपी बंदेज की अंगरखी पहनी जाती थी। लखनऊ में जामदनी बस्तर की अंगरखी पहनी जाती थी। कौन सी? जामदनी अंगरखी पहनी जाती थी। अंगरखी को बंडी, बुकतरी या बुकतरी भी कहते हैं। अंगरखी एक पूरी बाँह का कॉलर और बटन रहित चुस्त कुर्ता था। ग्रामीण द्वारा श्वेत रंग की अंगरखी पहनी जाती थी।
इसमें पुरुष वर्ग काले रंग का अंगवस्त्र पहनता है जिस पर सफ़ेद धागे से कढ़ाई की जाती थी। क्या की जाती? सफ़ेद धागे से कढ़ाई की जाती थी। नेक्स्ट आता है चुगा या चोगा। चुगा या चोगा अंगरखी के ऊपर संपन्न वर्ग चुगा पहनता था। चुगा या चोगा प्राय रेशमी ऊनी खिमखाब का बना वस्त्र होता था। शिखर गाय के अलंकरण से बना सुंदर चुगा भारत कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संग्रह में है। दर्जी द्वारा चुगा या चोगा सिलने की कला टुकड़े पारसा कहलाती है। राजस्थान में 19वीं शताब्दी में भड़कीले पोशाकों का प्रचलन अधिक होने के कारण चुगो या चोगा में बादले का प्रयोग अधिक होने लगा। क्या होने लगा? बादले का प्रयोग अधिक हुआ। पंजाब में कड़े हुए चोगों का प्रचलन अधिक था। कढ़ाई किए हुए चोगे अमृतसर में प्रसिद्ध हैं। आत्मसुख ये सर्दी में ओढ़ी जाने वाली ऊनी कंबल है। तेज सर्दी में अंगरखी चोगों पर लोग आत्मसुख पहनते थे। आत्मसुख का प्रचलन राजस्थान के रजवाड़ों में अधिक था। सबसे पुराना आत्मसुख सिटी प्लेस जयपुर में सुरक्षित है। इसका समय संभवतः 18वीं शताब्दी के मध्य है। कहते हैं कि महाराजा माधव सिंह छिप पहना करते थे। आत्मसुख की तुलना कश्मीरी फ्रंट से की जाती है। किससे की जाती है? कश्मीरी फ्रंट से की जाती है। नेक्स्ट है जामा। जामा ये शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र था जिसमें ऊपरी चोली होती थी, नीचे घेर घुटने तक आता था। शादी ब्याह या युद्ध के अवसरों पर जामा पहनने का रिवाज था। अकबर के पूर्व तक चाकदार जामा दरबारी पोशाक जिसे कचौरिया जामा भी कहते थे। अकबरनामा बाबरनामा आदि ग्रंथ चित्रों में गोल घेर जामे बनाए गए। क्या बनाए गए थे? गोल घेर जामे बनाए गए। मोहम्मद शाह के समय में जामा जमीन तक नीचे होता था। चोली में बांधने के लिए बंद लगता था जिसे कस कहते थे। अकबर ने चाकदार जामा के स्थान पर गोल घेरे का प्रचलन शुरू किया था। पटका या कमरबंद जामा या अंगरखी के ऊपर कमरबंद या पटका बांधने की प्रथा थी। राजस्थान में पैठण, चंदेरी, अहमदाबाद, बनारस के पटके प्रसिद्ध थे। यह जामा का अंगरखी के ऊपर कमर में बांधे जाने वाला अस्त्र था। इसमें तलवार या कटार घुसी होती थी। क्या होती थी? तलवार या कटारें घुसी होती थी। धोती सामान्यतः पूजा के अवसर पर पहनी जाती थी। यह पुरुषों द्वारा कमर तक पहने जाने वाला वस्त्र है जो साधारणतः श्वेत रंग की होती थी। स्त्रियों की वेशभूषा। पुरुषों के बाद में आ जाती है स्त्रियों की वेशभूषा। स्त्रियों की वेशभूषा में पहला आ जाता है घाघरा। घाघरा कमर से एड़ी तक पहने जाने वाला लंबा स्कर्ट होता है। राजस्थान में 80 कली घाघरे गीत गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? 80 कली घाघरे गीत गाए जाते हैं। जयपुर में तीज के त्यौहार पर पचरंग लहरिया रंगा जाता था। क्या रंगा जाता था? पचरंग लहरिया रंगा जाता था। राजघराने की स्त्रियां, उसकी दासियां और सभी महिलाएं लहरी का घाघरा, कुर्ती, कांचली, ओढ़नी पहनती थी। घाघरों के लिए बनारस के कारीगर थान या टुकड़ा बनाते थे जो चेवली का थान कहलाता था। नेक्स्ट है ओढ़नी। शरीर के निचले हिस्से में घाघरा, ऊपरी कुर्ती, कांचली पहनने के बाद स्त्रियां ओढ़नी ओढ़ती थी। ओढ़नी की लंबाई प्राय 2.5 से 3 मीटर, चौड़ाई 1.5 से 2.25 मीटर होती थी। पोमचा, लहरिया, चुनरी, मोटखड़ा, धनक आदि कुछ विशिष्ट लोकप्रिय ओढ़नियां हैं। दामनी मारवाड़ में ओढ़नी का एक प्रकार है। दामनी क्या है? मारवाड़ में एक ओढ़नी का एक प्रकार है। पोमचा प्रसूता को पहना जाता था। पोमचा बच्चे के जन्म पर सुशी की माँ के लिए मातृपक्ष की ओर से लाया जाता था। पुत्र के जन्म पर पीला और पुत्री के जन्म पर गुलाबी पोमचा पहना जाता था। नेक्स्ट है चुनरी। चुनरी बात की ओढ़नी में पशु, पक्षी, फूल और अन्य अलंकारिक चित्र बनते थे। चुनरी के पतला गोटा जमीन में और चौड़ा गोटा जिसे लंपा कहते हैं, यह आंचल में लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था? आंचल में लगाया जाता था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ब्रिड्जस ये चूड़ीदार पजामे के स्थान पर पहने जाने वाला ऊनी वस्त्र होता था। पोतिया जातीय बील पुरुषों के द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र पोतिया कहलाता है। पोतिया मुख्यतः सफ़ेद रंग का होता था। फालू ये बीलों का अंगोछा था। बछेवड़ा सर्दी के बचाव हेतु रेजे का बना चद्दरनुमा शरीर के ऊपर डाले जाने वाला वस्त्र
पचौड़ा कहलाता है। घोंगी एक प्रकार का ऊनी वस्त्र है। घोंगी एक प्रकार का ऊनी वस्त्र है। इसे साधारणतः तेज वर्षा सर्दी में ओढ़ा जाता था। जोधपुरी कोट पैंट इस पोशाक को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा हासिल है। अजरक ये एक मुस्लिम वस्त्र है। इसे मुस्लिम लोग कंधे पर रखते हैं। इस वस्त्र को नमाज के वक्त बिछाकर इस पर नमाज पढ़ी जाती थी। साथियों, आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से लोगों में शेयर करना। खोयतू ये भीलों की एक प्रकार से लंगोटी है। भीलों में मुख्यतः लंगोटिया भीली इसका सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। अंगोछा पुरुषों का वस्त्र है जिसे सिर पर बांधते हैं। अंगोछा में केरी बात का अंगोछा बहुत लोकप्रिय है। देपाड़ा या पाड़ा डेपाड़ा, देपाड़ा पाड़ा डेपाड़ा ये भील पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती होती थी। नांदड़ा या नानड़ा, नांदड़ा या नानड़ा यह आदिवासियों द्वारा प्रयुक्त होने वाला प्राचीनतम वस्त्र है। राजन्य वर्ग के लोग अंगरखी चुग्गा या चोगा जामा के नीचे धोतिया तंग पजामा पहनते थे। क्या करते थे? तंग पजामा पहनते थे। लहरिये की धारिये, लहरिये की धारिये जब एक दूसरे को काटती हुई बनाई जाती है तो वह मोटड़ा कहलाती है। जोबनेर की फूल की साड़ी सवाई माधोपुर के पक्के काले रंग के दुपट्टे पर छापे की सूट की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। तिलका यह वस्त्र मुस्लिम औरतों का पहनावा है। चूनड़ या आहड़ उदयपुर में भील समुदाय की औरतों के द्वारा पहना जाता है। चूनड़ में सफ़ेद बिंदिया, जमीन का रंग कथई लाल होता है। चूनड़ में क्या होता है? सफ़ेद बिंदिया, जमीन का रंग कथई लाल होता है। कछाऊ, कछाऊ क्या होता है? कछाऊ एक प्रकार का लंगोटिया भील की महिलाओं द्वारा स्त्रियों के घुटने तक पहने जाने वाला नीचा घाघरा होता है। उसे कछाऊ कहते हैं। यह घाघरा मुख्यतः काला व लाल रंग का होता था। कपड़ी, कपड़ी भीलवाड़ा क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह मुख्यतः दो टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई चोली है। सिंदूरी साड़ी भील जाति में महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली लाल रंग की साड़ी सिंदूरी कहलाती है। पावरी, पावरी पश्चिम राजस्थान में महिलाओं के द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र है। नेक्स्ट है लुगड़ा। यह वस्त्र आदिवासी विवाहित महिलाएं पहनती हैं। इसे अंगोछा साड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अंगोछा साड़ी कहते हैं। इसके सफ़ेद जमीन पर लाल बूटे छपे रहते हैं। शेखावटी में मुकुंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़ का पाटौदा का लुगड़ा प्रसिद्ध है। कटकी, कटकी यह आदिवासी युवतियों का ओढ़नी है। इसे पावली भात की ओढ़नी भी कहते हैं। रेंडसाई लहंगा यह आदिवासी महिलाओं का लहंगा है। इसमें जमीन लाल व काले सफ़ेद रंग की बूटियाँ होती हैं। खूसनी, खूसनी क्या होती है? कंजर स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला विशेष प्रकार का पजामा खूसनी कहलाता है। फड़का कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी शैली में बांधी गई साड़ी फड़का कहलाती है। क्या कहलाती है? फड़का कहलाती है। पट्टू, पट्टू क्या होता है? ये पश्चिम राजस्थान में महिलाओं के द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र है। फागड़िया यह होली के अवसर पर महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है। जामसाई ओढ़नी यह आदिवासी महिलाओं द्वारा विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाला वस्त्र है। इसमें लाल जमीन पर फूल पत्तियों युक्त बेल होती है। ज्वार भात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी का एक प्रकार है जिसमें ज्वार के दाने जैसी छोटी छोटी बिंदी वाली जमीन और लाल रंग के बेल बूटियाँ होती है। लहर बात की ओढ़नी, लहर बात की ओढ़नी इसमें ज्वार भात जैसी बिंदियों का बना होता है। ये भी आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है। केरी बात की ओढ़नी इसमें जमीन लाल रंग की व बिंदियाँ सफ़ेद व पीले रंग की होती है। यह आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी का एक प्रकार है। नेक्स्ट है ताराबाद की ओढ़नी। आदिवासियों की लोकप्रिय ओढ़नी है। इसमें जमीन भूरी लाल व किनारों का छोर काला पर कोणीय आकृति वाला तारों जैसा होता है। इन तीनों को मोस्ट लगा सकते हैं, वेरी मोस्ट लगा सकते हैं। लहरबाद की ओढ़नी, केरीबाद की ओढ़नी और ताराबाद की ओढ़नी। इसमें एक ये है कि सभी आदिवासी महिलाओं द्वारा पहनी जाती हैं। यह है जो पीरिया, पीरिया विवाह के अवसर पर भील दुल्हे पीले रंग का वस्त्र धारण करती है। पीरिया कहलाता है। कपड़े पर डिजाइन बनाकर बारीक धागे से छोटी छोटी गांठें बांधने को
नग बांधना कहा जाता है। विवाह के अवसर पर मामा भांजी के लिए भाई अपनी बहन के लिए विशेष प्रकार की चुनरी लाता था, जिसे क्रमशः मामा बाँत या मौसला बाँत कहा जाता था। गुलाबी रंग की ओढ़नी पहनने वाली युवती को देखकर यह पता लगाया जा सकता था कि वह भी अपनी माँ नहीं बनी है, क्योंकि अभी वो माँ नहीं बनी है। विधवा महिला काले रंग की ओढ़नी पहनती थी, जिसे चीड़ का पोंचा कहा जाता था। दुल्हन की ओढ़नी को पौंरी कहा जाता था। पौंरी लाल या गुलाबी रंग की होती थी, जिसे आज भी दुल्हन को ओढ़िए जाने का रिवाज है। लाडनू का सापा, ये चुनरी प्रसिद्ध है। यहाँ का बना माल कलकत्ता, असम को तक जाता है। अलवर की दो रुखी ओढ़नियाँ बड़ी लोकप्रिय हैं। अलवर की दो रुखी ओढ़नियाँ बड़ी प्रसिद्ध या लोकप्रिय हैं। टोंक अपने खूबसूरत नमदों चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध रहा है। ऊन कूटकर उसे जमा कर जो वस्त्र बनाते हैं उसे नमदा कहते हैं। भील स्त्रियों का मुख्य पहनावा अंगरूठी है। मुगल काल में विवाह के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी मोटी पट्टीदार पगड़ी होती थी। क्या होती थी? मोटे पट्टीदार पगड़ी होती थी। दोस्तों, ये था राजस्थान के महिला पुरुषों के पहनावे वेशभूषा पर आधारित एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे हमने जो वन लाइनर के रूप में डिस्कस किया। अगर इस वीडियो को आप देख कर जाते हैं तो आपकी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला वीडियो है। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, अधिक लोगों में शेयर करें और ऐसे सपोर्ट बनाए रखें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।